हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7 कर रहे थे, जिसके मैंने आपको सभी एग्जांपल्स करवा दिए थे, है ना। तो आज अपने इस प्रश्नावली 7.1 शुरू करते हैं। तो आज अपनी करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1, ठीक है। तो वैसे तो आपको मैंने सारे एग्जांपल्स करवाई दिए, बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारे एग्जांपल्स तो करवा दिए ना। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, लगभग एग्जांपल्स होंगे, थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, वो अपनी चीज़ कर लेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सवाल में ये आपको कहना चाहता है कि मान लो कि एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। एंगल क्या है, थीटा, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सबको आपको किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। यानी कि उनको सेक थीटा में चेंज करके बताना है। पहला सवाल भी ऐसा ही है, दूसरा सवाल भी ऐसा ही है ना। तो मैं पहला करवा देता हूँ, दूसरे से थोड़ा आसान ही है। देखो अपने को किस किस को चेंज करना है, साइन थीटा को, सबको चेंज करना है। पहले अपने साइन थीटा को चेंज करते हैं। अब मुझे बात बताओ, हर किसी का ना दो बंदों के साथ संबंध होता है, ठीक है। ये वाला जो सेक थीटा है ना, हर किसी का मतलब कि इनका बात कर रहा हूँ, साइन कोस वालों का। भाई ये सेक थीटा है, ये किस किस का संबंध होता है। एक तो सेक का होता है कोस के साथ, होता है ना, कोस के साथ होता है। क्या होता है कि जो कोस का उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक होता है। एक सेक का होता है टेन के साथ, एक सेक का किसके साथ होता है, टेन के साथ, वो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दो संबंध होते हैं इनके बीच में। अब इन्हीं दोनों के अलावा बाकी जितने भी हैं उनके सारों के साथ देखो, मान लो मुझे सेक निकालना है, तो साइन से क्या मैं सेक में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। मैं साइन से जाऊँगा पहले कोस में, क्योंकि साइन कोस का आपको पता ही है, और फिर कोस से जाएंगे सेक में, ठीक है। ऐसे करेंगे। तो पहले चलते हैं साइन से कोस में। साइन से कोस में आपको पता है, ये चीज पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से मान लो मैं साइन थीटा लेके आऊँ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाया यानी कि साइन थीटा निकाला तो रूट आ गया ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। वो जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, उससे मैंने साइन थीटा निकाला है। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, मैं कोस स्क्वायर थीटा इधर लेके आ गया, इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट आ गया। सिंपल बात। अब देखो आपको पता है कोस 1 बटा सेक क्या होता है, कोस होता है। तो मैं कोस की जगह देता हूँ 1 बटा सेक, रूट पड़ा है 1 पड़ा है, कोस किस जगह रखा मैंने 1 बटा सेक, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ से इधर वाला साइड आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस आगे 1। अब इसकी तो रूट हट नहीं सकती क्योंकि बीच में कौन आ गया, माइनस। ये चीज़ तो मैंने बताई थी ना आपको। मैं देखो बीच में माइनस आ रहा है, चाहे दोनों के स्क्वायर ऊपर, फिर भी ये नहीं टेगी। नीचे वाला क्या कोई प्लस माइनस में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसकी रूट तो अपने हटा सकते हैं। तो ये तो पड़ा रहेगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा उसको अपने क्या लिख लेंगे, सेक थीटा लिख लेंगे। अब बताओ ये साइन है, उसको अपने किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं, पूरा का पूरा सेक में बदल गया ना, ये चीज़ थी। अब देखो साइन का पता चल गया होगा, कोस थीटा, कोस थीटा बिल्कुल आसान सा, क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, क्या मुश्किल, कुछ भी नहीं। टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि मुझे निकालना है सेक थीटा। देखो ये वाला है, अपने पास ये होता है ना
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे 10 को इधर रखना, बाकी सबको इधर लेके जाना है। तो यानी कि मैं इसको लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये माइनस का था, उसको इधर लेके आया, एक को इधर लेके आ गया, इसकी स्क्वायर हटाई तो इसका क्या आ गया रूट। यानी कि मैं टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और इसके ऊपर आ जाएगी रूट। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, है ना, बताई थी ना, जब स्टार्टिंग में ये सारे फॉर्मूले बताए थे तब ये मैंने चेंज करना बताया था। अब आ गया टेन थीटा, इसके बाद कौन कोट थीटा। अरे भाई 10 आ गया तो कोट का क्या करना है, उल्टा ही तो करना है। कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो इसका उल्टा यानी कि 1 में इसको रूट में लिख दो, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का। कुछ मुश्किल था? अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब ये चीज़ थोड़ा ना पूछूंगा, सेक थीटा बराबर सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा को चेंज करने की क्या जरूरत है क्या कुछ। अब इसके बाद लास्ट बचता है कोसेक थीटा। अब बताओ कोसेक थीटा क्या होता है, इन्हीं से निकाल लो, साइन का उल्टा यानी कि इसका उल्टा, इन सबको ऊपर वाले को नीचे लिख दो। ये सेक थीटा ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया, हो गया सवाल। देखो बिल्कुल आसान सा था। मैंने क्या किया है भाई, सबको मैंने सेक में बदलना था, मैंने साइन को बदला, साइन को पहले कोस में बदला स्क्वायर वाले से, फिर कोस का मैंने 1/sec रखा, उसके बाद मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ऊपर वाले के रूट हटता नहीं क्योंकि माइनस आ रहा है, नीचे वाले का रूट स्क्वायर से मैंने काट दिया, ये चीज़ आ गई। कोस आपको सीधा उल्टा होता है, 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले से मैंने निकाल लिया। कोट थीटा 10 का उल्टा तो इसको 1 में लिख दिया। सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर होता ही है, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन आर्क है इसको उल्टा घुमा दो, हो गया। ये सभी अपने थे, इसको चेंज कर लिया, उतार लो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद करोगे, इसके जैसे ही है। इसमें आपको साइन सेक को टेन को कोट थीटा बदलना है। बिल्कुल आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको ना इसमें तो 6 के 6 करने थे, अगले में सिर्फ क्या करना है साइन सेक और टेन, इन तीनों को आपको चेंज करना है किसमें, कोट थीटा में, ठीक है। तो टेन तो सीधा ही कोट में आ ही जाएगा, उल्टा होता है, और आप 10 आ गया उससे सेक भी निकालते हो, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। और साइन कैसे आएगा, साइन भी आ जाएगा ना, कैसे, सेक आ गया तो सेक का उल्टा कोस आ गया, कोस आ गया तो 10 में रख देना, साइन आ जाएगा। यानी कि आप इसको आसानी से निकाल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि बिल्कुल आसान से आप थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। वैसे तो बिल्कुल आसान सा है, करवाने वाला तो नहीं है, मैंने आपको दिया था, हो गया होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। आपको देखा है तीसरा क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में अपने को प्रूफ करना है कोट स्क्वायर थीटा। ये वाला सवाल है अपना कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले LHS लेंगे, क्या देखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये देखा है। देखो दोनों में कोस कोस आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा कोट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ये कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस लिखो, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा गुणा में पड़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा को अपने क्या लिखते हैं, 1/साइन, कोसेक साइन का उल्टा होता है ना भाई, पहला लास्ट वाले का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा को अपने लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो बस मैंने क्या किया, ये कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है, इसको नहीं छेड़ा, इस कोसेक को मैं लिखा 1/साइन, तो 1/साइन
साइन उसकी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर। यहाँ से ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, और यहाँ पे इन दोनों की स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट की भी स्क्वायर आ जाएगी। यही तो अपना RHS था, तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। कुछ भी नहीं किया, कोस कॉमन लिया, 1 प्लस कोट बचा, कोसेक बन गया, कोसेक का 1 बटा साइन किया, 1 बटा में लिखे तो कोट बन गया, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं है, कोस कॉमन, ये कोसेक, कोसेक को साइन बटा साइन का उल्टा, साइन को लिखा, कोस बटा साइन, कोट आ गया। हो गया सवाल, उतार लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है। देखो ये वाला क्वेश्चन में से आसान ही है, पर मैं नहीं चाहता कि थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो कर लेते हैं। और वजह से कि मैंने आपको बताया था भाई प्रश्न पासबुक तो यूज़ करनी नहीं, ठीक है, पासबुक तो यूज़ करनी नहीं है, तो इसलिए तो आप यही ठीक है ना कि मेरे से मैं करवा दूं, क्योंकि पास में थोड़ा मुश्किल भी दिया होगा ना, हो सकता है। वैसे मैंने तो देखी नहीं, पता नहीं। वैसे भी स्कूलों में आजकल बैन कर दिया है पासबुक लाना, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो प्राइवेट वाले तो क्या कहें, वैसे उनमें भी बैन ही है कि पासबुक का यूज़ बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। देखा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाला करना है, उसके बराबर में एक प्रूफ करना है। सबसे पहले LHS क्या दे रखा है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि ये वाले सवाल हैं, इनको कैसे हल करते हैं। ज़्यादातर में तो सबको किस में बदल लो, साइन कोस में। देखो एक तो सेक है, उसको साइन कोस बदल सकते हो, एक कोस का उल्टा होता है, साइन को बदलने की जरूरत नहीं है, सेक को साइन का उल्टा और टेन का साइन बटा कोस। तो अपने को पता है कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। होता है कि नहीं होता। अब बस रखना है मान, एक बटा कोस थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा आगे पड़ा है, और इसका मान हो गया 1 बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये जो आगे वाला पड़ा है इसको छेड़ो मत, इसको ऐसे पढ़ रहे हैं दो, 1 माइनस में साइन थीटा, इसको ऐसे पढ़ा है। इन दोनों में लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा। लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा। इसका इधर गुणा, वैसे भी ये 1 प्लस साइन ही हो जाएगा क्योंकि नीचे दोनों नीचे कोस ही है, तो 1 प्लस साइन थीटा। देखो दोनों में लघुत्तम है कोस, कोस का कोस में भाग 1, 1 का एक साथ गुणा 1, कोस का कोस में भाग 1, 1 का साइन में गुणा वापिस साइन। अरे लघुत्तम और ये आते होंगे ना, अब ये क्या 7वीं क्लास की बताऊँ मैं। अब देखो मैं साइन को बट्टा में से बाहर लेके आता हूँ, एक ये कोस पड़ा, एक ये कोस पड़ा, सॉरी कोस को बाहर लेके आता हूँ मैं, एक ये कोस पड़ा, एक ये कोस पड़ा, क्या हो जाएंगे, 1 बट्टा में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ये वाला क्या पड़ा है, 1 माइनस साइन थीटा पड़ा है, यहाँ से मैं कोस को बाहर ले गया, यहाँ पे बचा है 1 प्लस साइन थीटा। समझे बात को। भाई मैं इस कोस को बाहर ले गया, 1 बटा कोस पहले से पड़ा था, 1 बटा कोस और बाहर आया तो 1 बटा कोस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस पड़ा है, 1 प्लस पड़ा है। अब ये वाला चीज़ देख के तो आपको पता चल गई होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कितनी बार उसको मैंने में। तो इसका क्या होगा, पहले देखो आगे वाला पड़ा है उसको लिख लो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर, माइनस में बी की स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 की स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 की स्क्वायर तो 1 होती है। अब ये चीज़ आपको दिख रही होगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कितनी बार कर चुके हैं अपने, है ना।
तो ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है, गुणा में एक और कोस स्क्वायर थीटा और आ गया। अब दिख रहा है एक नीचे कोस स्क्वायर थीटा, एक ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों गए कट। उत्तर क्या आ गया? 1। आंसर आ गया 1। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इति सिद्धम हो गया, ये सिद्ध करना था। वापस देख लो, बता देता हूँ। ये वाला सवाल देखा था, मैंने कहा था ना साइन कोस में बदल लो। ये तो पहले साइन में पढ़ा है, मैंने इसको एक बटा कोस, इसको साइन बटा कोस लिखा। ये वैसे के वैसे पढ़ा है, आगे ये सब चीज़ लिख दी है मैंने। इसको मैंने छेड़ा नहीं, इन दोनों लघुत्तम आया कोस, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन। कोस को बाहर ले गया, एक बटा कोस पहले से पढ़ा था, एक बटा कोस और बाहर, एक बटा कोस स्क्वायर हो गया। ये पढ़ा, ये पढ़ा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ये आपको पता है कोस बन गया, एक कोस कट, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 1। हो गया अपना सवाल, उतार लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये बिल्कुल आसान सा। अरे इसके सभी क्वेश्चन आसान से हैं, बस आपको समझने की बात है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। अब देखो, इसमें बस बीच में प्लस का निशान डालना है और गुणा का निशान लगाना है। अब ऐसे तो धक्के से लगा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या लेंगे? LHS। सबसे पहले LHS लिया मैंने। LHS क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दे रखा है। सबसे पहले आपको पता है सबको साइन कोस में बदलो। कोसेक को क्या लिखूंगा मैं? कोसेक थीटा किसका उल्टा? साइन का, पहले वाला लास्ट वाले का उल्टा। और सेक थीटा किसका उल्टा? कोस का, ऊपर से दूसरा नीचे से भी दूसरा। ठीक है, बस मान रखो। ये आ गया 1 बटा साइन, इसकी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर। ये आ गया 1 बटा कोस, इसकी भी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर। दोनों का मैं ले लेता हूँ लघुत्तम। क्या आएगा? नीचे दोनों का गुणा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका एक के साथ गुणा कोस स्क्वायर थीटा, इसका इधर गुणा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किया ना, बिल्कुल बस मान रखा, लघुत्तम लिया, दोनों का गुणा कराया। अब ये आपको ऊपर वाला दिख रहा है क्या? क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान होता है 1। क्या लिखेंगे अब इसको? 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 के दोनों बटा में है, तो मैं इसको ये लिखता हूँ ना, 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, बीच में गुणा का निशान, और 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा। वापस ये हो जाएगा, नीचे नीचे वाला नीचे गुणा, ऊपर वाला ऊपर गुणा। देखो अब 1 बटा साइन, 1 बटा साइन क्या था? कोसेक था, तो यह आ गया कोसेक, इसकी भी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर, बीच में गुणा का निशान, और ये कोस का उल्टा सेक। ये अपने को प्रूव करना था। गुणा के निशान, जोड़ के निशान को गुणा के निशान में ले आए। यही तो सिद्ध करना था, है ना। बिल्कुल आसान सा बता देता हूँ। सिंपल सा ये सवाल देखा था मैंने, साइन कोस में बदला, लघुत्तम लिया, तिरछा गुणा हुआ, ऊपर वाला 1 बन गया, नीचे वालों को 1 बन गया, तो उसका तो कोई है नहीं ना खास फर्क। 1 बटा साइन लिखता हूँ, 1 बटा कोस लिखता हूँ, तो स्क्वायर स्क्वायर थी, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बन गया, आंसर आ गया। उतार लो। आगे चलते हैं अपने आगे चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6
1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस में साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये वाला सवाल है, ठीक है। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। ये वाला सवाल तो मैंने आपको करवाया था एग्जाम्पल, शायद एक कौन सा था ये, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने आपको करवाया था ना, एग्जाम्पल नंबर 4 सेम उसकी तरह सेम है बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी नहीं है फ़र्क, ज़्यादातर भाई यही है भाई, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे कोसेक और कोट आ रहा है कुछ, और बाकी ऊपर वाला प्लस का था, नीचे वाला माइनस का था। सवाल तो वैसे ही होगा ना, जैसे वो क्या था, LHS लिया था उसी में भी, है ना। उसके बाद नीचे वाले निशान का उल्टे का ऊपर नीचे गुणा अपने करते थे ना, हरों का प्रमेयकरण, तो वही बात है, नीचे प्लस का तो किसका गुणा करेंगे, माइनस वाले का। तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कराने पर, ऊपर नीचे बस गुणा कराया है, ठीक है। ये पहले से पढ़ा है, 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे 1 प्लस में साइन थीटा। ये गुणा भाग होता है ना, ये इसलिए, ये गुणा इसलिए करवाते हैं उल्टे का, ताकि ना रूट हटा सके। यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा का एक गुणा, नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा। अब देखो गुणा हुआ, ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा की मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जैसे है ना। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर, माइनस में b की स्क्वायर यानी कि इसकी स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बात सोचो कि इसकी स्क्वायर तो मैं सीधे हटा सकता हूँ ऊपर वाले की, क्योंकि ये चीज़ तो ब्रैकेट में है, ये माइनस वाला, और ये स्क्वायर इन दोनों पूरे डब्बे की है, तो वो तो हट सकती है। पर क्या इसकी स्क्वायर हट सकती है इसकी, और इसकी नहीं हट सकती, क्योंकि बीच में कौन आ गया, माइनस। इन दोनों की अलग अलग स्क्वायर है, इकट्ठे की स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर वाले की इकट्ठे की स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले चेंज कर लेता हूँ। आपको ये पता है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अकेला पद बच जाएगा, क्या बनेगा, रूट में 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे स्क्वायर स्क्वायर हट गई, नीचे ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बच गया कोस थीटा। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाला है ये दोनों के बट्टा में होता है, यानी कि ये 1 बटा कोस भी है, बीच में माइनस, और ये साइन थीटा बटा कोस भी है। अब इसका पता है 1 बटा कोस क्या होता है, कोस का उल्टा सेक, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन। तो यही तो अपने को निकालना था, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। वापिस से देख लो, वापिस से बता देता हूँ, सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं, बिल्कुल आसान सा ये करवा रखा है मैंने। नीचे वाले का उल्टे निशान का 1 प्लस साइन थीटा, मैंने 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा करवाया है। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसकी होल स्क्वायर बन गई, ये दोनों एक जैसे नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। इसकी स्क्वायर के साथ मैं इस रूट को काट सकता हूँ, क्योंकि ये पूरे डब्बे की स्क्वायर है। पर इसकी स्क्वायर के साथ नहीं काट सकता, क्योंकि इसकी स्क्वायर अलग है, इसकी स्क्वायर अलग है, और बीच में माइनस b आ रहा है। तो मैंने इसको कोस में चेंज कर लिया, अकेला कोस आ गया। अब मैं इसकी स्क्वायर काट सकता हूँ, ऊपर वाले की ऊपर से कट जाती है, नीचे वाले की कट जाएगी, ऊपर वाले कटी तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, ये कोस इस एक के बटा में भी है और कोस साइन के बटा में भी है। तो कोस एक के बटा में भी है, बीच में माइनस, और साइन के बटा में भी है। ये होता है सेक थीटा, ये होता है टेन थीटा, आगे दोनों बराबर, ठीक है, उतार। चलते हैं आपके 7वें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन भी देखो, सातवां क्वेश्चन आपको देखा है, रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में अपने को प्रूफ करना है कि ये होगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो LHS क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS लेंगे, क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए। अब वही बात सबसे पहले किसे बदल दो, साइन कोस में बदल लो, है ना। तो सेक थीटा आपको पता है 1/cos थीटा होता है और कोसेक थीटा आपको पता है 1/sin थीटा होता है। मान रख दो, आ जाएगा आंसर, टेंशन वाली बात ही नहीं है। सेक का उल्टा कोस, उसकी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर, बीच में प्लस कोसेक का उल्टा साइन, उसकी स्क्वायर तो इसकी भी स्क्वायर। मैंने लिया दोनों का लघुत्तम, तो नीचे तो आपस में गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ऊपर देखो इसका इधर गुणा एक के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इधर गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या बन रहा है, ऊपर वाला 1 बन रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने को पता है 1 होता है। रख दो, ऊपर वाला 1 में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर है रूट। अब मैं क्या रूट हटा सकता हूँ, एक का रूट तो एक होता है, नीचे वाले दोनों का स्क्वायर है और गुणा में भी है, गुणा में है ना, जोड़ घटाव नहीं है। तो ये आ गया 1 में साइन थीटा कोस थीटा। अब ये वाला सवाल अपने जो पहले किया था ना उसकी तरह ही है लगभग, ठीक है। बस फर्क इतना है कि उसमें अपने ने क्या किया था, इनको प्लस वाले को गुणा में बदला था। अब बदले भी इसको भी सकते हैं अपने गुणा में, 1/sin और 1/cos, 1/sin को सेक और 1/cos सेक हो जाएगा। पर अपने को इसको टेन और कोट में बदलना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं इस जगह की, तो इसकी स्क्वायर तो अपने हटाई है, वैसे हटा सकते हैं, बट क्या इसकी हटा सकते हो, इसकी स्क्वायर है इसकी स्क्वायर अलग अलग है, बट बीच में प्लस का निशान है, नहीं हटा सकते। प्लस माइनस का निशान हो तो स्क्वायर है नहीं हट सकती, गुणा भाग में हट सकती है। तो ये दोनों गुणा थे इसलिए हट गई, पर ये स्क्वायर की जगह नहीं हटेगी। मैंने क्या किया, इसको एक बना लिया, ध्यान समझो। मैंने क्या किया, इसको एक बना लिया। एक बनाने के बाद मुझे पता है इसकी स्क्वायर हट के आ जाएगी एक। अब आपको पता है मैं इस एक को वापस से वो चीज लिख सकता हूं, मैंने इस एक को वापस से वो ही लिख लिया, क्या जो देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक का मान तो ये होता है, नीचे क्या पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा पड़ा है। मतलब कि मैंने रूट हटाया, नीचे वाले की रूट हटा दिया, ऊपर वाले का रूट हटाया नहीं, और फिर भी देखो हट गया। समझे, पहले मैंने एक के बदला, फिर वापस एक को वापस वो लिख दिया, क्योंकि एक का रूट तो एक होता है। ये इसलिए किया था क्योंकि अपने को इस बार इस प्रकार का बनाना है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पूरा जोड़ा है, ये इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, ये पूरा इसके नीचे भी है, प्लस में ये कोस स्क्वायर थीटा है इसके नीचे भी, ये दोनों के दोनों साथ में आएंगे। अब देखो साइन थीटा से ये स्क्वायर कट गई, कोस थीटा से एक कोस कट गया, इधर बच गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, उधर बच गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन बटा कोस टेन थीटा, बीच में प्लस कोस बटा साइन कोट थीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हो गया ना सवाल, बिल्कुल आसान सा ही था, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था। भाई अपने ने पहले वाला किया था उसमें रूट नहीं था, इन दोनों को गुणा बदलना था, वही सेम ट्रिक मैंने की है। इनका स्क्वायर लिया है, इसको एक बनाया है। मैंने एक इसलिए बनाया था कि रूट हटा सकूँ मैं, क्योंकि इसकी रूट तो हटा सकता हूँ, प्रोडक्ट की रूट हटा नहीं सकता मैं। तो मैंने इसको एक में बदला, रूट हटाई, वापस इस एक को वापस वही चीज लिख दी। अब ये जो पूरा है ये इसके बटा में भी है इसके बटा में भी है। साइन से साइन कट के साइन बटा कोस टेन आ गया, कोस से कोस कट के कोस बटा साइन कोट आ गया। ये सवाल था, उतार लो।
अब चलते हैं अपनी 8th क्वेश्चन की तरफ। अब मैं करवा रहा हूँ आपको एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही है, पता है इसके सभी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा उलझन नहीं है, उलझना बिल्कुल भी नहीं। बस क्या करो, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। जो चीज़ आपको देर की है, जोड़ घटा गुणा भाग बस करते जाओ, आपसे अपने आप सवाल हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखा है, tan अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे थीटा किस हैं, अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, tan बीटा बटा में कोट अल्फ़ा कोट बीटा बराबर में अपने को निकालना है tan अल्फ़ा tan बीटा। ये वाला सवाल मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ा कन्फ्यूजन भरा क्यों हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना, तो आराम से समझना। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले लिया है LHS। मुझे LHS दे रखा है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा में कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि ये जो है, सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदलो। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, साइन बटा कोस होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन। ये चीज आपको पता है, tan बराबर साइन बटा कोस होता है, कोट बराबर कोस बटा साइन होता है। अब देखो मैं बस यहाँ पे मान रखता हूँ कि tan बराबर, ध्यान से देख जाना, tan बराबर साइन बटा कोस, यहाँ पे थीटा दोनों थीटा, यहाँ पे अल्फ़ा तो यहाँ दोनों जगह भी अल्फ़ा आएगा। यानी कि मैंने tan को क्या लिखा है, साइन बटा कोस, बीच में है प्लस, इस tan को भी मैं क्या लिखूँगा, साइन बटा कोस। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे बीटा तो इन दोनों जगह भी बीटा। समझे बात को। नीचे देखो, कोट का होता है कोस बटा साइन, कोट का होता है कोस बटा साइन। यहाँ पे थीटा तो इन दोनों थीटा, यहाँ पे अल्फ़ा तो यहाँ पे भी अल्फ़ा। इस कोट का भी कोस बटा साइन, यहाँ पे अल्फ़ा था तो यहाँ पे बीटा, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, बीटा। यानी जो थीटा एंगल होगा ना, उसी एंगल में ही अपने को आगे चलना है। ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखो इसको भी बिल्कुल कुछ नहीं है, मुश्किल बिल्कुल आसान सही है। देखो मैं इसको थोड़ा यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, लघुत्तम लिया है। क्या किया है, लघुत्तम लिया है। नीचे वालों का इन दोनों का आपस में सीधा गुणा हो जाएगा, क्या आएगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। भाई अगर सेम जैसे होते तो अपनी सीधा कोस ले लेते, पर आपको पता है ये दोनों अलग अलग है, ये अल्फ़ा वाला है, ये बीटा वाला है, तो दोनों आपस में गुणा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और इनका तिरछा गुणा। ये क्या पड़ा है, साइन अल्फ़ा, इसका कोस बीटा के साथ, बीच में प्लस, इधर पड़ा है साइन बीटा, इसके साथ कोस अल्फ़ा का, साइन बीटा के साथ कोस अल्फ़ा का। ठीक है, मैंने लिया लघुत्तम, इन दोनों का गुणा, फिर इसका तिरछा गुणा, इसका तिरछा गुणा। ये चीज़ तो आपको पता ही है। नीचे देखो इन दोनों में लघुत्तम आएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का, साइन अल्फ़ा गुणा साइन बीटा, इसका गुणा इसके साथ क्या आएगा, साइन बीटा, और आगे बढ़ा है कोस अल्फ़ा, बीच में प्लस, इसका गुणा इसके साथ तो साइन अल्फ़ा और कोस बीटा। यहाँ तक ध्यान से समझो,
कुछ भी मुश्किल नहीं है कि देखो मुझे ये दे रखा था, मैंने टेन को साइन बटा कोस लिखना है, कोट को कोस बटा साइन लिखना है। अब यहाँ पे अगर एल्फा दे रखा हो तो साइन एल्फा बटा कोस एल्फा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा दे रखा हो तो साइन बीटा बटा कोस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे एल्फा दे रखा तो कोस एल्फा बटा साइन एल्फा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा दे रखा तो कोस बीटा बटा साइन बीटा हो जाएगा। अब मैंने लघुत्तम लिया तो इनका आपस में गुणा हो जाता है ना, और इनका तिरछा गुणा, इनका तिरछा गुणा इधर, इनका तिरछा गुणा इधर, बटा में इन दोनों का आपस में गुणा, साइन एल्फा साइन बीटा, इसका इधर हुआ तो साइन बीटा कोस एल्फा, बीच में प्लस, इसका इधर हुआ तो साइन एल्फा कोस बीटा। अब ये वाली चीज़ तो आ गई। आगे देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 5/7 जैसे 2/9 है, तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, ऊपर वाले को बट्टा को तो वैसे पढ़ रहने दो, 5/7, बीच में लगाओ गुणा का निशान, इनको उल्टा घुमा दो, 9/2, इनको उल्टा घुमा दो। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसको अपने क्या लिखेंगे, 5/7 भाग है 2/9 का, जब आप भाग के निशान को गुणा के निशान बदलते हो तो ये भी अपने उल्टे हो जाते हैं, 9/2 हो जाता है, समझे। यानी कि ऊपर वाले को पढ़े रहने दो, बीच में गुणा निशान लगा के नीचे वाले को उल्टा घुमा दो, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो बस वो भी यहाँ पे करूँगा मैं, ऊपर वाला वैसे वैसे पढ़ा है, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा, और बट्टा में अपने पास पड़ा है कोस एल्फा कोस बीटा, ये पड़ा है, बीच में आ गया गुणा का निशान, इसको उल्टा घुमा दो, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला क्या देखा है, साइन एल्फा साइन बीटा, और इसके नीचे ये वाला, क्योंकि ये तो उल्टा घूम गया ना, तो ये आ जाएगा साइन बीटा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा, ये चीज़ आ गई। ये वाला तो आपको पता चलेगा होगा, मैंने लघुत्तम लिया, बस ये क्या है। अब देखो ये पूरा डब्बे में है एक, है ना, अलग ही है गुणा में, और ये भी अलग है, ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसे ही हैं, साइन एल्फा कोस बीटा, साइन एल्फा कोस बीटा, बीच में प्लस साइन बीटा कोस एल्फा, साइन बीटा कोस एल्फा, एक जैसे है ना, तो ये कट जाएंगे ना, ऊपर नीचे है, तो ये कट गया इससे, ये गया इससे कट, ठीक है, ये पूरा काटा है मैंने, ध्यान रखना, कहीं इस पहले पहले टर्म को मत काट देना, मैंने काटा है इस पूरे को, ठीक है ना, और यहाँ पे भी मैंने इस पूरे को काटा है, ठीक है। अब देखो बचा क्या अपने पास, ऊपर बचा है साइन एल्फा साइन बीटा, नीचे बचा है कोस एल्फा कोस बीटा, ये बचा है ना। मैं इसको ये लिखता हूँ ना भाई, इन दोनों का अलग लिखता हूँ, साइन एल्फा कोस एल्फा, बीच में गुणा ही तो है, और साइन बीटा बटा कोस बीटा, क्योंकि देखो वापस से करेंगे तो प्रोडक्ट ऊपर से गुणा, साइन एल्फा साइन बीटा, नीचे नीचे का कोस एल्फा कोस बीटा हो जाएगा। अब देखो साइन बटा कोस 10, दोनों एल्फा एल्फा, साइन बटा कोस 10, दोनों बीटा तो दोनों बीटा, यही तो RHS निकालना था, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। वापस से बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल में समझने वाली बात है। 10 को लिखते हैं साइन बटा कोस, कोस को लिखते हैं कोस बटा साइन, यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे दोनों का अल्फा, यहाँ पे बीटा था तो यहाँ पे दोनों का बीटा, यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे दोनों आगे अल्फा, यहाँ पे बीटा था तो यहाँ पे आगे बीटा, जैसे ए था तो अपने ए लगाया था उस हिसाब से करना है। अब देखो इन दोनों में लघुत्तम लिया तो इन दोनों का नीचे वाला गुणा, फिर बाद में तिरछा गुणा, तिरछा गुणा, इसके बाद नीचे लिया तो इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इनका तिरछा गुणा। अब मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर वाले वैसे पढ़ लेता हूँ, बीच में लगाया गुणा का निशान, इनको उल्टा घुमा के ऐसे लिख दिया। अब ये तो ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये जैसे हैं, ऊपर नीचे आगे तो कट गए, बचा क्या साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा कोस बीटा, इन दोनों को अलग लिखता हूँ मैं गुणा में, इन दोनों को अलग लिखता हूँ, बीच में प्लस नहीं निशान तो भी पड़े ना, ये चीज़ सिर्फ गुणा में होगी, जोड़ में नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये मैंने गुणा में थी तो मैंने इसलिए इसको जैसे कर लिया। आपको पता है साइन बटा कोस 10 होता है, एल्फा एल्फा एल्फा, साइन बटा कोस 10 होता है, बीटा बीटा बीटा, आ गया आंसर ताल। सॉरी गाइज, वो
थोड़ा सा हाथ लग गया। अब आपके 9th और 10th 2 क्वेश्चन बचे हैं। गर्मी तो बहुत हो रखी है ना इस टाइम में, तो कुछ ज़्यादा ही है। नाइन्थ क्वेश्चन जो आपको क्या दे रखा है, वन प्लस साइन थीटा बटा में कोस थीटा, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर में आपको निकालना है 2 सेक थीटा। ये वाला सवाल भी शायद था आपके, ये वाला सवाल सेम है एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह। उस सेक की जगह वहाँ पे क्या निकालना है, इस सेक की जगह वहाँ पे अपने निकाला था कोसेक। ठीक है, कोसेक क्यों निकाला था, क्योंकि उस सवाल में भी ये कोस की जगह साइन था और यहाँ पे 1 प्लस कोस था, तब कोसेक निकला था। क्या किया था अपने ने, इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है, मतलब एलसीएम लिया था, इन दोनों का आपस में गुणा, इसका इसके साथ गुणा होल स्क्वायर बन गई थी, इसका इसके साथ गुणा स्क्वायर बन गई थी, इसकी होल स्क्वायर खोली थी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, फिर एक ये एक पड़ा है, एक और आएगा, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक बना लिया था, एक और एक 2 हो गए थे, फिर 2 और वो जोड़ जुड़ा के 2 कॉमन लिया था। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने करवाया था, ये सवाल आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इसको साइन की सेक की जगह सेक था, इस कोस की जगह साइन था, साइन की जगह कोस था। वही बात है ना, सवाल वैसे का वैसे ही होगा, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह सेम है, आप करोगे खुद, ठीक है, वैसे बिल्कुल सेम है, आसान सा भी है, तो आप कर सकते हो। मैं 10 नंबर करवा देता हूँ क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल ही आसान है, ये तो आप कर ही सकते हो ना, और ये सेम ही है लगभग, मैंने करवाया था। अब करते हैं 10 नंबर, ठीक है, वैसे तो ये भी आसान ही है, पर चलो बता देता हूँ 10 नंबर। ये दे रखा आपको साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला बराबर में 1 दे रखा है। कुछ भी नहीं करना, LHS लेना है, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला सवाल आपको थोड़ा सा देख के पता चल गया होगा ना, स्क्वायर की स्क्वायर, स्क्वायर की स्क्वायर, इस टाइप के अपने सवाल कितने किए थे ना, बहुत सारे किए थे, तो बस वही करना है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसके भी स्क्वायर, बीच में माइनस, ये कोस स्क्वायर थीटा के भी और स्क्वायर आ गया, नीचे वैसे का वैसा ही पड़ा है, कुछ भी नीचे नहीं किया। अब देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला सवाल मैंने आपको कितने बता दिए कि स्क्वायर की स्क्वायर होता है, तो अपने क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। जब स्क्वायर की भी स्क्वायर हो तो अपने क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे मान के भी कर सकते हो, बताया था ना मैंने कि आप इसको क्या मान सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लो, कोस स्क्वायर थीटा को बी मान लो। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। अब ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का मान क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखो कुछ भी नहीं है, सेम ही तो है, कि मैंने क्या बताया, स्क्वायर की स्क्वायर है, तो आप ये जो अंदर वाला है ना पूरा, इसको ए मानो, तो इसको ए माना, तो इसको मैं लिखूंगा कि ए प्लस में बी और ए
माइनस में बी बटा में नीचे वो का वही पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। समझे क्या भाई? ये स्क्वायर की स्क्वायर तो मैंने ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इस स्क्वायर का मत देखो तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया नीचे का वो का वही पड़ा है। ये वाली चीज़ तो मैंने आपको कितने सवाल बता दिया ना स्क्वायर की स्क्वायर वाले, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी बनाएंगे, कितनी जगह आ गई अपने। अब देखो ये पूरा ये और ये जैसे कि है ऊपर नीचे गुणा भाग में कट जाएंगे, बच्चे का क्या अकेला, बच्चे का अकेला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा वैसे ही 1 होता है, ये अपने को निकालना ही था। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। कुछ भी नहीं किया इस सवाल में, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ये मैंने स्क्वायर की स्क्वायर थी, ये वाले सवाल बहुत बार कर रखे हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे स्क्वायर की स्क्वायर वाले तो इसलिए स्क्वायर की स्क्वायर वाले जुड़ गए घट गए, नीचे वो पड़ा है ये माइनस वाला इस माइनस वाले पूरे से कटा है डब्बे से, तो ये पूरे के पूरे कट गया, ये आया, इसका मान होता है 1, वही अपने को प्रूव करना था। तो अपने होंगे 10 सवाल, बाकी अपने कल करेंगे। 9वां जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना 9वां क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया है, खुद करना बता दिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह, बस उसके मान घुमा रखे हैं, उसी तरह आप खुद करोगे, ट्राई करना ना, होएगा आराम से, बिल्कुल होएगा। तो बाकी करते हैं मैं कल, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवाल तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके पास वाला बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैंने कोई न्यू वीडियो चाहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।